कर्माबाई 5 साल की ये बिटिया थी, 5 साल की राजस्थान की ये महिला थी और भगवान से इनका प्रेम जुड़ गया। उनका विवाह हुआ, पति मर गया और ये भी आत्महत्या करने के लिए कर्माबाई नदी में स्नान करने गई तो किसी ने खंडित मूर्ति नदी में पधरा दी होगी और वे बहते बहते कर्माबाई के पास आई और हाथ में मूर्ति पूरी घिस चुकी थी। नदी में पत्थर के साथ टकराने से, घिसने से मूर्ति पूरी, उनके हाथ पांव सब घिस गए थे। परंतु कर्माबाई के हाथ में जब ये मूर्ति आई तो वो सुसाइड करने का प्लान कैंसिल किया और इस मूर्ति को लेकर गांव के पंडित जी के पास गई और कहा कि ये मूर्ति किसकी है। पंडित जी ने कहा ये तो जगन्नाथ की मूर्ति है और साक्षात जगन्नाथ तुम्हारे पास थे। कृष्ण, उनके हाथ पांव घिस गए थे इसलिए वो जगन्नाथ टाइप हो गए थे। बोले ये तो जगन्नाथ की मूर्ति है और स्वयं जगन्नाथ चलकर तुम्हारे पास आए हैं, तुम इसकी सेवा करो। और वे कर्माबाई जगन्नाथ जी की सेवा करने लगी। अब उनके पास क्या था, कोई धन संपत्ति थी नहीं, तो रोज खिचड़ी बनाकर जगन्नाथ को खिलाती थी। और धीरे धीरे इतनी लगनी लग गई कि कर्माबाई ने सोचा कि इस गांव में रहकर क्या करूं, जिस जगन्नाथ की सेवा पूजा करती हूं उस जगन्नाथपुरी में ही मैं चली जाऊं। कर्माबाई जगन्नाथपुरी में गई और कर्माबाई को जगन्नाथपुरी में कहते हैं कि जीवन में एक बार कर्माबाई जगन्नाथ के मंदिर में जगन्नाथ का दर्शन करने गई। बहुत भीड़ भाड़ थी और बेचारी बूढ़ी महिला बड़ी वृद्ध हो चुकी थी, उस भीड़ भाड़ में कहीं गिर न जाए, इस चक्कर में एक बार दर्शन करके वे अपने घर पर ही रहकर साधु संतों की सेवा करने लगी। कर्माबाई ने जीवन में केवल जगन्नाथ मंदिर के जो सीढ़ी है केवल जीवन में एक बार चढ़ी थी और फिर वे अपने घर पर रहकर वहाँ पर भक्तों की सेवा करने लगी। अनेकों वैष्णव भक्त आते उनको खिचड़ी खिलाती। अब देखिए, अब वहाँ जगन्नाथ के मंदिर में जगन्नाथ जी के पंडे पुजारी जो है ना, वो नियमाग्रह वाले थे। भले 11 बजे ये जगन्नाथ और बलराम को भोजन खिलाएंगे, मतलब 11 तो 11 बजे से 1 मिनट भी जल्दी नहीं। और भक्तों, बच्चों का तो कोई ठिकाना नहीं, बच्चे को तो जैसे ही सुबह होती है तो भोजन चाहिए। अब जगन्नाथ और बलराम जी दोनों जग गए, सुबह 6 बजे से जगे हुए हैं, 7 बजा 8 बजा, दोनों भाई सोचने लगे कि ये पंडित तो नियमाग्रह विधि विधान में फंसे हुए हैं, ये 11 बजे के पहले हमको खिचड़ी नहीं खिलाएंगे। तो कृष्ण बलराम ने सोचा क्या करें। बलराम ने कहा कि कृष्ण, सुना है कि यहाँ कोई कर्माबाई रहती है और वह कर्माबाई पूरे जगन्नाथपुरी के साधु संतों को खिचड़ी खिलाती है, चलो ना हम भी जाकर आज खाकर आते हैं। कृष्ण और बलराम साधु संतों का रूप लेकर कर्माबाई के द्वार पे गए और कर्माबाई ने बड़े भाव से खिचड़ी बनाई थी। कृष्ण बलराम ने खिचड़ी खाई और भगवान तो भाव के भूखे हैं। कृष्ण और बलराम, जगन्नाथ और बलदेव जी खिचड़ी खाकर बड़े प्रसन्न तृप्त हुए और दोनों ने निर्णय किया कि अब रोज, वो पंडे पुजारी तो अपने टाइम टू टाइम वाले हैं, वो तो 11 बजे के पहले हमको कुछ देंगे नहीं, इसलिए रोज डेली हम कर्माबाई के घर पर आएंगे और खिचड़ी खाएंगे। अब क्या हुआ कि ये कृष्ण बलराम रोज जगन्नाथ जी कर्माबाई के घर पर आते और खिचड़ी खाते और धीरे धीरे कर्माबाई की अवस्था बढ़ने लगी। और एक बार क्या हुआ, कर्माबाई को सुबह जगने में देरी हो गई और देरी होने से बिना नहाए धोए, बिना स्नान किए वे खिचड़ी बनाने लगी। और उस समय एक पंडित जी आया, टाइम टू टाइम वाला एक पंडित जी आया, बोले कि बिना स्नान किए खिचड़ी बना रही हो, ये भगवान को खिलाओगी। कर्माबाई ने कहा कि मेरे कृष्ण बलराम आएंगे, उनको देरी हो जाएगी, उसको समय से भोजन चाहिए। बोले नहीं, स्नान करना चाहिए, मंत्र बोलना चाहिए, ये पढ़ो वो पढ़ो। तो उस दिन कर्माबाई को खिचड़ी बनाने में देरी हो गई। कृष्ण बलराम आए, जगन्नाथ जी आए, कर्माबाई ने कहा राह देखो, मुझे देरी हो रही है। तो बोले माँ, आज आपको खिचड़ी बनाने में देरी क्यों हुई। तो कर्माबाई कहती हैं मैं तो बनाने बैठी थी, लेकिन पंडित जी आए और कहा कि बिना स्नान किए नहीं बनाते हैं, तो मुझे स्नान करवाया, स्नान करने में मंत्र पढ़ने में सब देरी हुई, इसलिए जगन्नाथ जी का आता माजी सटकली हो गई। और बोले वो पंडित जी का एड्रेस मुझे दीजिए।
जगन्नाथ जी सीधे उस पंडित जी के घर पर गए और कहा, मेरे और मेरे भक्त के बीच में जो संबंध है उसमें तू क्यों डिस्टर्ब कर रहा है? बिना स्नान किए भी कर्माबाई की वह खिचड़ी मुझे अत्यंत प्रिय है और मैं नियमों का भूखा नहीं हूं। जगन्नाथ जी ने कहा, मैं भाव का भूखा हूं। चाहे किसी भी अवस्था में कर्माबाई ने खिचड़ी बनाई हो, लेकिन उसका भाव तुम सबका मिलके जो भाव नहीं है, वो उस एक नारी का, एक बूढ़ी माता जी का वह भाव है। सो ऐसी खिचड़ी खाने के लिए जगन्नाथ जी अपना मंदिर छोड़कर आते थे। और जिस दिन कर्माबाई की मृत्यु हुई, ऐसा वर्णन है कि 4-4 दिन तक जगन्नाथ जी को 56 भोग खिलाए गए, एक चावल का दाना भी नहीं खाया। और राजा जब आए, कहा कि प्रभु आप हमसे कोई अपराध हो गया, आप भोजन क्यों नहीं करते? तो 5वें दिन जगन्नाथ जी ने कहा कि मेरे भक्त की मृत्यु हो गई है, इसलिए मुझे बड़ा दुख है, मुझे भोजन अच्छा नहीं लगता। बोले हमारे भोग में क्या कमी है? बोले आप लोग नियम टाइम कानून वाले हो, और वो कर्माबाई बड़े भाव से प्रेम से हमको खिचड़ी खिलाती थी। राजा ने कहा कि कर्माबाई को तो हम वापस नहीं ला सकते, लेकिन कर्माबाई की जो खिचड़ी है, जो भाव से वो बनाती थी, जिस टाइप से, उसी हिसाब से हम बनाकर आपको यहाँ पर खिलाएंगे। हजारों वर्ष बीत गए, आज भी कर्माबाई की खिचड़ी, सबसे पहले जगन्नाथ जी को कर्माबाई की खिचड़ी धराते हैं और फिर जगन्नाथ जी 56 भोग खाते हैं। अन्य भोग, जगन्नाथ जी के लिए अन्य भोग बनने के लिए 6 प्रक्रिया होती है। पहले लक्ष्मी जी का आवाहन किया जाएगा, स्नान किया जाएगा, फलाना ढिमका, बहुत सारी चीज होती है। तो ये 56 भोग में सारे नियम कानून है, लेकिन कर्माबाई के नाम की जो खिचड़ी है उसके लिए कोई नियम कानून नहीं, बड़े भाव से वह खिचड़ी बनती है, खिलाया जाता है।